गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। बैलेंस डाइट क्या होता है? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट अमाउंट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। इसका मतलब एक ऐसा डाइट, एक ऐसा हमारा खाना जो हम खाना खाते हैं दोपहर में, रात को, सुबह में, उसमें उस थाली में हर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। उस खाने को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। जैसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स इंक्लूडिंग वाटर एंड रफेज। जो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, रफेज। रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर्स को बोलते हैं रफेज। तो वो भी एक प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए। प्रॉपर अमाउंट में पानी होना चाहिए। और बाकी ऐसे उसमें कंपोनेंट्स होने चाहिए, खाने होने चाहिए, तरह तरह के खाने होने चाहिए जिसमें कि प्रोटीन भी हो, फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट हो और बाकी सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हो। तो उस तरीके के खाने को बोलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस मतलब बराबर, बराबर मात्रा में हर तरीके का न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। अच्छा, एक ऐसा खाना जिसमें कि बहुत ज़्यादा हमने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, फैट ले लिया, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और फैट है, उसमें ऐसे हरी जो सब्जियां नहीं है या फिर फ्रूट्स इंक्लूड नहीं है, तो हमें उसमें विटामिन और मिनरल की कमी हो गई। उस तरीके के डाइट को हम बैलेंस डाइट नहीं बोलते हैं, वो अनबैलेंस डाइट हो गया जो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। तो जब भी हम खाना खाएं ये ध्यान रखें कि उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट हो, न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन्स भी हो और विटामिन्स एंड मिनरल्स हो, वाटर भी हो और रफेज हो। और ये सारा चीज़ हमको कैसे पता चलता है? जो सारी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि कौन से खाने में क्या मिलता है, तो वो ध्यान में रखेंगे और जब भी खाना खाएंगे तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि ये सारा चीज़ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरीके के डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए कि जैसे कोई बहुत हार्ड वर्किंग आदमी है, वो खेतों में काम करता है या बहुत मजदूरी का काम करता है, बहुत फिजिकल वर्क उसका बहुत ज़्यादा है, तो उसका डाइट में कार्बोहाइड्रेट और फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा होगा, प्रोटीन्स का मात्रा ज़्यादा होगा। एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कि बहुत हार्ड लेबर की ज़रूरत नहीं है, वो बैठे बैठे काम करता है, दिन भर बैठा रहता है कंप्यूटर के सामने, या फिर से जिसको फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं है, तो उसको फैट और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसकी डाइट कैसी होनी चाहिए? एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसकी डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एक जो छोटा बच्चा है उसका डाइट जो है वो बड़े आदमी से अलग होगा बिल्कुल भी, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो ग्रो करते रहते हैं। तो ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोटीन। तो बच्चों के खाने में प्रोटीन जो है बड़ों के अपेक्षा ज़्यादा होता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों के खाने में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखिए, ग्रोइंग चिल्ड्रन रिक्वायर मोर प्रोटीन। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, छोटे बच्चे, हमेशा उनकी ग्रोथ होती रहती है, उनको सबसे ज़्यादा क्या होती है? प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रोटीन जो है एक बॉडी बिल्डिंग फूड है, वो हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट है प्रेग्नेंट वुमेन नीड प्रोटीन, कैल्शियम एंड आयरन। प्रेग्नेंट वुमेन, गर्भवती महिलाएं, उनको प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। उनके खाने में ये तीनों चीज़ें ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि उनके जो बेबी है, बेबी का भी ग्रोथ होता रहता है, उसको उसके लिए चाहिए प्रोटीन, उसकी हड्डियों के विकास के लिए चाहिए कैल्शियम और आयरन। नेक्स्ट है लेबरर नीड कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। लेबरर्स जो मजदूर होते हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क उनका बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उनको चाहिए कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। बिकॉज कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। फैट भी जो है एक एनर्जी गिविंग फूड है। उनको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनके खाने में कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिक पीपल शुड नॉट कंज्यूम फैटी फूड। सिक पीपल जो बीमार लोग हैं, बीमार लोगों को फैटी फूड यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट वाले खाने नहीं खाने चाहिए। बिकॉज फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है पचने में, वो डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है, डाइजेशन उसका बहुत टाइम लेता है, जिसके वजह से सिक पीपल है उसका बॉडी वैसे ही कमज़ोर है, उसकी बॉडी में एनर्जी लेवल वैसे ही कम है, और वो जो है सारा का सारा एनर्जी अगर फैट जो है हैवी, अगर हम खाना खाते हैं हैवी मतलब जो कि पचने में ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उनका बचा कुचा एनर्जी भी चला जाता है खाने को पचाने में, और ये बीमार लोग और बीमार हो सकते हैं। इसीलिए हमेशा बीमार लोगों के लाइट फूड खाना चाहिए। लाइट फूड मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जूस, ये सब खाना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है जल्दी से हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाते हैं और बहुत
अच्छे अमाउंट में एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि बीमार लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज गुड हैविंग गुड कुकिंग हैबिट्स। गुड कुकिंग हैबिट्स यानी खाना बनाने के अच्छे व्यवहार, खाना बनाने के कुछ अच्छे नियम। खाना भी बनाना एक स्किल है। खाना जो है सिंपली, अगर हम नॉर्मली बिना कुछ जाने समझे खाना बनाते हैं तो उसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए खाना बनाने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को भी जान लेना चाहिए। जैसे फर्स्ट पॉइंट है नो ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग एंड डीप फ्राइंग। मतलब किसी भी खाने को ओवर हीट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसको गर्म नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं करना चाहिए। उसका ओवर बॉइलिंग भी नहीं करना चाहिए, मतलब उस जैसे जैसे हम किसी चीज़ को बॉईल करते हैं, मान लीजिए कि कोई भी सब्जी है उसको बॉईल कर रहे हैं, तो बॉइलिंग भी उसका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और डीप फ्राइंग, जैसे उसको तल रहे हैं तेल में, अगर किसी चीज़ को तल रहे हैं तो वो तलना और भुनना ये भी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये तीनों चीज़ें जो है उसके इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देते हैं। ओवर हीटिंग, ओवर बॉइलिंग और डीप फ्राइंग करने से खाने का जो पोषक तत्व होता है, जितने भी विटामिन और मिनरल्स वगैरह हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं उसके। इनफैक्ट जो ओवर हीटिंग है उससे तो विटामिन सी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। कोई भी ऐसा खाना जिसमें विटामिन सी होता है, अगर उसको हम ओवर हीटिंग करते हैं, ज़्यादा गर्म करते हैं, तो विटामिन सी तुरंत ख़त्म हो जाता है, सारा का सारा विटामिन सी उसमें से लैप्स हो जाता है। इसीलिए ओवर हीटिंग जो है मना किया जाता है। खाना खाना जो है वो कम आंच पर, धीमी आंच पर पकाना चाहिए। नेक्स्ट है नो यूज़ ऑफ एक्सेस वाटर। खाना बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा पानी उसमें नहीं डालना चाहिए, बिकॉज पानी डालने से वो डाइल्यूट कर देता है, वॉश अवे कर देता है सारे न्यूट्रिएंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर कटिंग। ये बहुत ही अच्छा आदत है कि हम पहले किसी भी सब्जी को धुल लें अच्छे से और फिर उसके बाद उसको काटें। कब हमने देखा होगा घरों में कि सब्जियों को पहले काट लिया जाता है फिर उसके बाद धुलते हैं। इससे क्या होता है कि अगर पहले हम सब्जी को काट लेंगे तो छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे और फिर उसको धुलेंगे तो उनके अंदर की सारी विटामिन्स भी पानी के साथ घुल के और वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि सबसे पहले उसको धुल लीजिए, उसके बाद कट करके और तब खाना खाना सब्जी को पकाना चाहिए, जिससे कि उसके सारे जो है विटामिन्स उसी में रिटेन रहें, वो वेस्ट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट रिपीटेडली वॉश राइस एंड पल्सेस। रिपीटेडली मतलब बार बार। हमने देखा होगा घरों में कि जो चावल है या दाल है उसको बार बार कई बार पानी से धुलते हैं, 3 बार 4 बार उसको पानी से धुलते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बार बार धुलने से क्या होता है, राइस और पल्स यानी कि चावल और दाल, इन दोनों का जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, वो ख़त्म हो जाता है, वो पानी के साथ घुल के और वेस्ट हो जाता है। इसीलिए 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा नहीं धुलना चाहिए। चावल या दाल हो उसको 1 या 2 बार धुल के और फिर पका लेना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है वो पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस, जो कि आपके इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज जो असेसमेंट जोन है पेज नंबर 27 पे, उसका क्वेश्चन नंबर A, B और C, ये तीनों क्वेश्चन आप लोग करके शो करेंगे। बुक में ही करना है।